चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो कि क्योंग से बोल रहा होता है कि दाक्योंग तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मन में सोचता है कि इस रूम में एक ही रास्ता है आने का जो सिर्फ मुझे पता है, तो ये यहाँ कैसे आई, क्या इससे पहले कभी ये यहाँ आई है। उसके बाद बोलता है कि दाक्योंग तुम एक जगह क्यों नहीं अच्छे से रह सकती, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और क्यों आई हो। उसके बाद बोलता है कि दाक्योंग तुम्हें पता है ना कि इस टाइम कैसा सिचुएशन है, कितना प्रॉब्लम में हम लोग, फिर भी तुम ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रही हो कि और प्रॉब्लम हो। और तुम्हें पता है ना दाक्योंग मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, ताकि मैं तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो क्यों उसे देख के सोचती कि बाप रे ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तभी जेयोंग बोलता है कि तुम देख नहीं पा रही हो, जितना तुम ये सब कर रही हो मैं उतना ही परेशान हो रहा हूँ तुम्हारे लिए। उसके बाद बोलता है कि दाक्योंग तुम अपने रूम में वापस जाओ। तो क्योंग बोलती कि वेट। तो जेयोंग बोलता है कि कोई वेट नहीं, सीधा अपने रूम में जाओ और दोबारा ऐसा मत करना। तो क्योंग सोचती कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना होगा, क्योंकि अगर मैं एक बार यहाँ से जल्दी गई तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे सोच के वो जेयोंग के काफ़ी क्लोज आ जाती है, जिसको देख के जेयोंग भी शॉक्ड हो जाता है। और क्योंग मन में सोचती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे मन में ऐसा आइडिया कहाँ से आया। उसके बाद वो याद करती है जब वो अपने पार्टनर के साथ बैठ के मूवी देख रही होती है, जिसमें एक रोमांटिक सीन होता है जिसमें कपल्स एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, जिसको देख के ताई बोलता है कि देखो दाक्योंग और इससे कुछ सीखो। तो क्योंग बोलती है कि इसमें कौन सा सीखने जैसा बात है, और हक करना बहुत सिंपल है, हम लोग किसी को भी हक कर सकते हैं। तो ताई बोलता है कि दाक्योंग यही तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम्हारे पास किसी भी तरह का कोई भी रोमांटिक फीलिंग्स नहीं है, इसलिए तुमको लगता है कि सब कुछ ईजी है। लेकिन रिलेशनशिप में सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, और ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में हक करना बहुत बड़ा सोल्यूशन होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेयोंग का शर्ट हमारी क्योंग के हाथ फंस जाता है, जिसको छुड़ाने के लिए जेयोंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, परंतु उसका हाथ गलती से क्योंग के जख्म पे चला जाता है, जिससे दोनों सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद हमारी क्योंग को ताई का बात याद आ रहा होता है, जो कि उससे कह रहा होता है कि कभी कभी अपना वीक साइड दिखाना पड़ता है और जानबूझ के रोना पड़ता है ताकि काम ईजीली हो जाए। और ऐसे सोच के क्यों रोने का कोशिश करती है और बोलती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे रूम में अकेला फ़ील हो रहा था और मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, इसलिए बस मैं बाहर आ गई और मुझे रूम में बहुत डर भी लग रहा था। तो ये सब देख के जेयोंग शॉक्ड हो जाता है। तभी क्यों बोलती कि मुझे बस अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था, मैं चाहती थी कि रूम से बाहर निकलूँ, इसलिए मैं बाहर निकल रही थी। तो जेयोंग उसे इस तरह से रोते देख के शॉक्ड हो जाता है और कहीं ना कहीं वो ब्लश भी कर रहा होता है। उसके बाद पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो क्योंग चुप हो जाती है। उसके बाद जेयोंग पीछे पलट जाता है, जिसको देख के क्योंग सोचती कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा प्लान काम नहीं किया, और वैसे सोच ही रही होती। तभी जेयोंग उसे पीछे पलट कर देखता है और आगे जाने लगता है, जिसको देख के क्यों कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि आखिर इसके मन में क्या चल रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि 2 गार्ड्स वहाँ पे आए होते हैं और क्यों को बोल रहे होते कि माय लेडी आप यहाँ क्या करिए, चलिए हमारे साथ रूम, और प्लीज़ आप ऐसा दोबारा मत करिएगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो वापस से अपने रूम पहुँच जाती है। उसके बाद सोचती है कि शिट, मुझे लगा था कि मैं वहाँ कुछ ढूंढ लूँगी, लेकिन इन लोगों के कारण मैं ढूंढ ही नहीं पाई कुछ, बल्कि और ही परेशानी में फंस गई हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है एक साइकोलॉजिस्ट को, जो कि वहाँ पे आके बोलती है कि मिस अगर आप थोड़ी ठीक है तो क्या हम बात कर सकते हैं। तो क्यों बोलती कि नहीं मुझे नहीं करना, और मन में सोचती कि मैं तो अपना फ्रीडम चाहती थी, लेकिन ये क्या हो गया है, ये लोग मुझे तब से परेशान कर रहे हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए था जेयोंग को कि मुझे रूम में अकेले डर लग रहा है। अगर मैं उससे ये नहीं कहती तो आज ये सब मुसीबत में नहीं फंसती। तभी वो साइकोलॉजिस्ट बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ पे अपना बिज़नेस कार्ड छोड़ देती हूँ, अगर आपको कभी भी ज़रूरत होगी तो आप बस कॉल कीजिएगा, मैं वहाँ आ जाऊँगी, और अब से मैं आपकी पार्टनर हूँ, आपको जब भी ज़रूरत हो आप मुझे तुरंत कॉल कर लीजिएगा। उसके बाद बोलती है कि वैसे मिस्टर जेयोंग इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है आपको लेकर, लेकिन वो ठीक नहीं है, इसलिए वो खुद आपकी केयर करने के लिए नहीं आए। अगर वो ठीक होते तो वो आपका केयर करने के लिए ज़रूर आते। तो क्यों बोलती है कि जाकर उससे कह दो कि उसे जो कुछ भी कहना है वो मुझे खुद आकर बोले, ना कि किसी और के थ्रू बुलवाए। तो साइकोलॉजिस्ट बोलती है कि ठीक है मिस, मैं ऐसे ही करूँगी। उसके बाद बोलती है मिस आपको जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बस मुझे एक कॉल करिएगा, और ऐसे बोल के वो चली जाती है। और इधर क्यों सोचती कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं पूरी ज़िंदगी इसी रूम में फंसी रहूँगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो कि अपना एक गार्ड से पूछ रहा होता है कि इस टाइम क्यों क्या करी है। तो वो गार्ड बताता कि इस टाइम वो बैठी हुई है
तो जेयोंग बोलता है कि क्या सच में? तो गार्ड बताता कि क्यों 1 घंटा से वैसे ही बैठी हुई है। उसके बाद जेयोंग क्यों का वो इमोशनल मोमेंट याद करता है, जिसको याद करके वो ब्लश करने लग जाता है। उसके बाद वो गार्ड को बोलता है कि अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत बताना। तो गार्ड बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। और वैसे बोल ही रहा होता है, तभी गार्ड देखता है सीसीटीवी कैमरा में कि क्यों खिड़की से कूद के कहीं जा रही है। तो जल्दी से चिल्लाता है और बोलता है कि एक इमरजेंसी आ गया है, क्यों विंडो से फिर से कूद रही है। जिसको सुन के जेयोंग शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि वहाँ पे बॉडीगार्ड्स तो थे ना? तो गार्ड बोलता है कि हाँ बॉडीगार्ड्स तो थे। तो जेयोंग बोलता है कि और सारे बॉडीगार्ड्स को भेजो ताकि वो जल्दी जल्दी ढूंढ के क्यों को लेकर आए, और मैं जल्दी क्यों के रूम में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जेयोंग को, जो कि रेडी होके आ जाता है क्यों के रूम के सामने और बोलता है कि क्या बात है, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है क्या? तो गार्ड बोलता है कि ऐसा लग रहा है जैसे दरवाज़ा अंदर से लॉक किया गया है। तो जेयोंग बोलता है कि हट्टू सामने से मैं देखता हूँ। उसके बाद जेयोंग दरवाज़ा तोड़ देता है और अंदर जाता है। उसके बाद वो खिड़की के पास जाके चिल्लाता है कि दाक्युंग दाक्युंग। तभी दाक्युंग पीछे से बोलती है कि क्या तुम यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो? तो जेयोंग उसकी आवाज़ सुन के सॉफ्ट हो जाता है। उसके बाद उसकी साइड देखता है तो क्यों बोलती है कि वैसे कितना फ़नी है ना कि तुम यहाँ खुद आए। उसके बाद बोलती कि अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो यहाँ से अपना हिडन कैमरा उठा कर ले जाओ और मुझसे बात करो। उसके बाद जेयोंग सोचता है कि ये कैसा बदतमीज़ी है, कभी ये मुझे सरप्राइज़ देती है, कभी ये मुझे बहुत ही नादान और सिंपल लगती है, और कभी कभी देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ जानती है। उसके बाद क्यों दरवाजे के पास आकर गार्ड्स लोगों को बोलती है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम लोग देख लिए ना कि मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तो अब तुम लोग जाओ यहाँ से। उसके बाद क्यों और जेयोंग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो जेयोंग कुछ कुछ बोल ही रहा होता है, तभी बीच में क्यों बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं विंडो से जंप करूँगी, और ऐसे बोल के वो हंस रही होती है। तो जेयोंग बोलता है कि हाँ मुझे यही लगा था, इसलिए तो मैं यहाँ दौड़ कर आया। उसके बाद पूछता है कि वैसे तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे एक कैमरा है? तो क्यों बोलती कि सबसे पहले मुझे सॉरी बोलो, उसके बाद बताऊँगी। तो जेयोंग उसके लिए सॉरी बोलता है। उसके बाद क्यों बोलती कि वैसे मैं तुम्हें डिटेल नहीं बताऊँगी कि मुझे कैसे पता चला। तो जेयोंग बोलते कि ठीक है, पर अब तुम जहाँ जाना चाहो मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। तो क्यों बोलती कि वैसे मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो जेयोंग शॉक्ड हो जाता और बोलते कि क्या सच में? तो क्यों बोलती कि हाँ मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तो जेयोंग बोलता कि क्या तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो? तो क्यों बोलती कि हाँ मैं रुकूंगी, लेकिन तुम्हारे रूम में। तो जेयोंग बोलता है कि क्या तुम सच में मेरे रूम में रहना चाहती हो? तो क्यों सोचती कि अगर मैं इसके रूम में रहूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगा, और मैं ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहती, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं मिलता। उसके बाद बोलती कि तुम कहते ना कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे, तो इसलिए मैं तुम्हारे रूम में ही रहूँगी। तो जेयोंग बोलता कि नहीं, तुम मेरे रूम में नहीं रह सकती, मैं तुम्हें अपने रूम से भी ज़्यादा अच्छा और क्लीन रूम दिलाऊँगा, और तुम थोड़ा वेट करो, सही टाइम आने पे मैं तुम्हें खुद बाहर लेके जाऊँगा। तो क्यों सोचती कि पता नहीं कितना दिन और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है 1 सप्ताह बीत चुका है और हमारी क्यों अपना नया रूम ढूंढ ली है, लेकिन ढूंढने से पहले वो पूरा चेक करवाई थी कि कहीं उसके रूम में सीसी कैमरा तो नहीं। उसके बाद वो अलग अलग तरह का डिश खाती थी, जिसको खा के उसे बहुत ही अच्छा फील होता था, लेकिन एक ही चीज़ उसे डिस्टर्ब करता था, वो था साइकोलॉजिस्ट का आना, जो उसे रोज़ परेशान करता था। उसके बाद वो अपना बॉडी मसाज करवाती थी और सोचती थी कि पिछले कुछ दिनों में इतना फाइटिंग और टेंशन के बीच में बॉडी थक गया है, तो 1 वीक का ब्रेक लेना कुछ बुरा बात नहीं है। उसके बाद वो छोटू स्विमिंग पूल में अपने बॉडी को रिलैक्स फील करवा रही होती है और सोचती है कि मुझे ऐसे बताने में तो बहुत हेट है, लेकिन ये वीक मेरा बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स था। और ऐसे सोच के वो रिलैक्स फील कर ही रही होती, तभी वहाँ पे जेयोंग पहुँच जाता है, जिसको देख के बोलती है वो, अच्छा तो तुम आ गए, तो अब तुम्हारा ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लग रही है, और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।